आज गौरव सर कुछ तो पका रहे हैं, चलो पता करते हैं क्या कर रहे हैं। गौरव सर, कर क्या रहे हो? तू क्यों परेशान करता है? आज मैं जीपी रेटिंग के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी पूरी एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। कैसे हम अपने बैच वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनका एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करके मोर्चे ने भी ज्वाइन करने का, जीपी रेटिंग कोर्स करके एक अच्छा करियर बनाने का और अच्छी सैलरी उठाने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी बताऊं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेटेजी में तुम्हारे पास दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू पे। एंट्रेंस एग्जाम में तुम लोगों को कैसे तैयारी करनी है? क्लासेस लेनी है, सारे सब्जेक्ट्स की सारे टॉपिक्स की क्लासेस कवर करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे हमारी बीएम जीपी रेटिंग की गोल्डन गाइड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सारे टॉपिक्स पढ़ो, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ जाके। उसके बाद ये दोनों स्टेप्स करने के बाद तुम्हें अपने मॉक्स देने, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं हमारे बैचेस में ऑलरेडी। इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में तुम्हें दो चीजों पे काम करना है सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल पे। अब इंटरव्यू में केवल इन दो चीजों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल शिफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को, सॉरी। उसके बाद तुम्हें फोकस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लोगे, जैसे जैसे तुम्हारे इंटरव्यू स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव होगा। अब जो बच्चे अभी तक इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट नहीं की, उनके लिए सबसे पहली टिप ये है कि पहले रूल्स जानो इंटरव्यू के। क्या रूल्स होते हैं, कैसे ड्रेस करके जाना होता है, क्या अटायर होना चाहिए, कैसे बैठा जाता है रूम में जाके, कैसे गेट खोला जाता है, ये सारे रूल्स भी तुम्हें ऑलरेडी पता होने चाहिए। जो इंटरव्यू इंटरव्यू के एक अटायर होते हैं, कैसे इंटरव्यूई को हमें इंटरव्यूअर को कैसे हमें ग्रीट करना होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। नाउ देन कम्स एक और चीज जिसमें बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, डाउट्स क्लियर करने में। बच्चों के डाउट्स रहते हैं कॉलेजेस से रिलेटेड, क्या सर टीएस रहमान अच्छा है, क्या नूसी गोवा अच्छा है, क्या आईएमआई अच्छा है, क्या सेवन आइलैंड अच्छा है, क्या ग्रेट ईस्टर्न अच्छा है, क्या एससीआई अच्छा है। इन सारे डाउट्स को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बच्चे के मन में ये सारे डाउट्स रहेंगे तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये चीज अगर क्लियर होगी तो थोड़ा पॉजिटिविटी माइंड में आएगी और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और फिर इंटरव्यू भी अच्छे से दे पाएगा। अगर उसके मन में यही डाउट रहेगा कि सर टीएस रहमान से अगर मैं कर लूंगा तो मेरा प्लेसमेंट का चांस क्या रहेगा, तो वो सारे डाउट्स अगर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई पे, एग्जाम और इंटरव्यू दोनों पे अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो उनके सारे डाउट्स को क्लियर करना, ये हमारी अगली स्ट्रेटेजी है। मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई डाउट है, क्या होता है, क्या करियर पाथ होगा, क्या सैलरी मिल सकती है, ये सारे डाउट्स को क्लियर करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे, एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉर्म्स। जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म्स ओपन है, उन फॉर्म्स को फिल करवाना, कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये सारी चीजें बच्चों को हेल्प करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि ये स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही फॉर्म आता है बच्चे के पास, फॉर्म फिल करने का लिंक और फॉर्म फिल करने की वीडियो जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कैसे वीडियो फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीजें पहुंच जाती हैं। डाउट्स कंटिन्यूअसली बैच में चलते हैं, डाउट ग्रुप एक अलग बच्चों का बना हुआ है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, क्लासेस की ऑलरेडी चल रही है, इनफैक्ट एक बैच की खत्म भी हो चुकी है, उनकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यू हैव द बुक, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। इंटरव्यूज की ऑलरेडी उनकी तैयारी चल रही है, जो कि जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स को कोई भी नहीं कराता है, बट हमें पता है विदाउट दिस स्टेप तुम इंडिया के टॉप कॉलेजेस में तो नहीं जा सकते। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे ऑलरेडी वी आर वर्किंग। एंड ऑल्सो नाउ दैट हम लोग बहुत क्लोज हैं एग्जाम्स के, इंटरव्यूज के, हम लोग अपने नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि एक एक बच्चा एक एक दिन में दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे। बिकॉज हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर लिया तैयारी करके लेकिन इंटरव्यू में आउट हो गया। ये हमको बिल्कुल भी, मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो। तो ये अपनी स्ट्रेटजी है जो मैं पका रहा हूँ, पका के खिला भी रहा हूँ बच्चों को, ताकि उनका सिलेक्शन भी हो और बीएमजीपी रेटिंग का नाम हो। ठीक है। तो चलो ठीक है, बैच के बच्चे तो ये खिचड़ी खा लेंगे, जो बैच में नहीं है वो क्या करेंगे?
उन लोगों को सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उस पे उसको जाके फिल करो और मेरे साथ जुड़ो, अपने डाउट्स क्लियर करो, पूछो कैसे तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, कैसे हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, स्क्रीन पे एक नंबर भी दे रखा है, तो उस पे भी कॉल करके तुम पूछ सकते हो, लेकिन फॉर्म फिल करके आओगे तो तुम्हारे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी रहेगी, तो बात करने में इट विल बी गुड। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप वीडियो तेरी होगी कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके, पहुंचा दे जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन। अरे बिल्कुल, बस इसके बाद यही करूंगा।